3 अरेस्ट हुए हमारे अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे मुसलमान कौम के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा। दूसरी बार करो तो सज़ा मौत होती है और शरीयत में भी सज़ा मौत ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। समीर वानखेड़े ने नौकरी के लिए अपना मजहब बदला या फिर शादी के लिए? समीर की मस्जिद में वीडियो वायरल। समीर इंतहाई घटिया, शातिर, मक्कार किस्म का खिलाड़ी जिसका मजहब सिर्फ और सिर्फ पैसा है। रोजे रखने और नमाज पढ़ने वाला समीर वानखेड़े आखिर हिंदू कैसे हो गया? इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। जी, शाहरुख खान का बेटा तकरीबन 25 दिन जेल में रहा। 25 दिन तक शाहरुख खान जो हैं वो तड़पते रहे। कभी वो बीमार हो रहे थे, कभी उनकी बीवी बीमार हो रही थी, उनका छोटा बेटा जो है वो सलमान खान के घर था। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन थी और तकलीफ इस बात की हो रही थी सबको जो कि शाहरुख खान से बहुत करीब है कि अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया, तब उसको सज़ा मिलती है, लेकिन शाहरुख खान को शायद मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही थी। और बात इतनी है कि शाहरुख खान के बेटे को जिस जुर्म में गिरफ्तार किया गया उस पर वो जुर्म साबित ही नहीं होता। उसको जो है मनशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त शाहरुख खान के बेटे के पास से मनशियात जो है वो बरामद ही नहीं होती। उसको गिरफ्तार करने वाला था एनसीबी का ऑफिसर समीर वानखेड़े। जिसने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया वो खुद इस वक्त सलाखों के पीछे जाने की तैयारी कर रहा है। समीर जो है, जिसने एनसीबी के जो ऑफिसर समीर हैं, उन्होंने शाहरुख खान के बेटे को जो है गिरफ्तार किया। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, शाहरुख खान का बेटा तो इस वक्त जेल से बाहर आने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। सबको पता है कि जी उसकी बेल हो चुकी है, लेकिन समीर पर जो इस वक्त कमेटी बैठी हुई है उस पर जो तफ्तीश की जा रही है, नित नई चीज़ें सामने आ रही हैं, समीर के घटिया इंसान होने का सबूत दे रही हैं और ये बता रही हैं कि समीर का मजहब सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो उन चीज़ों की बुनियाद पर जो है इस वक्त समीर टॉप न्यूज़ बने हुए हैं इंडिया में। हर तरफ से समीर वानखेड़े की बात की जा रही है। समीर वानखेड़े जो हैं ना सिर्फ वो खुद शातिर, मक्कार, घटिया किस्म के शख्स हैं, बल्कि उनकी जो बीवी हैं जो कि मराठी फिल्मों की हीरोइन हैं और अपने मियाँ की, अपने शोहर जो समीर वानखेड़े उनकी तारीफ़ें करती हुई नहीं थकती। बड़ी तकलीफ़ है इन दोनों मियाँ बीवी को बॉलीवुड से, और अक्सर जो है वो बॉलीवुड की बुराइयां करते हुए नजर आते थे। अब समीर वानखेड़े की बीवी जो है बाहर आकर, मीडिया पे आकर, सोशल मीडिया पर समीर के लिए जंग लड़ रही है और बार बार ये बात कर रही है, मिनिस्टर्स को खत भी लिख रही है और बार बार ये बात करती है कि समीर वानखेड़े के मजहब के बारे में जो है बड़ी बातें बनाई जा रही हैं। मैं आपको बताती चलूं कि समीर वानखेड़े जो है पैदाइशी हिंदू हैं। हम दोनों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई। अच्छा जी, आप जरा इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरह से इनकी शादी किस एक्ट के थ्रू हुई। उस पर थोड़ी सी मैं चीज़ें लेकर आई हूँ ऐसी जिससे डेफिनेटली आपको तो ज़रूर जो है परेशानी होगी कि जो शख्स रोज़े रखता था, जो शख्स नमाजें पढ़ता था, अचानक से वो हिंदू कैसे हो गया। जी, स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी गौर से सुननी है आपने। एनसीबी का ऑफिसर समीर वानखेड़े, इसकी जो पहली साबिका अहलिया है डॉक्टर शबाना कुरैशी, उनके वालिद डॉक्टर जैद कुरैशी ने दावा किया है कि वो एक बाअमल मुसलमान है जो तमाम तर रसूमात पर अमल करते हैं। डॉक्टर जैद कुरैशी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी एक मुसलमान घराने में हुई। ये अब उस घराने की बात करें जो समीर वानखेड़े का घराना है। अच्छा जी, और वो कहते हैं कि ये एक अरेंज मैरिज थी। हम 3 साल तक इस शादी को लेकर बातचीत करते रहे। तब से मैं जो हूँ समीर का बाप, समीर के बाप का नाम है दाऊद वानखेड़े, और उनकी बीवी को जानते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताती चलूँ कि इस वक्त नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से बातें की जा रही हैं कि समीर तो अपना मजहब बदल चुका है, पैसे के लिए मजहब तब्दील कर सकता है। समीर का कोई दीन ईमान नहीं, उसका दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है। काजी के हवाले से भी बात हुई थी, उन्होंने उठाई थी कि जी काजी जो है उसका निकाह पढ़ाया था, जिस पर समीर वानखेड़े ने आके बड़ी कहानी सुनाई थी कि मेरा बाप जो है वो हिंदू था, मेरी माँ मुसलमान थी। उसी पर फिर इसकी जो दूसरी बीवी है जो बड़ी हीरोइन बनती है, उसने कहानी सुनाई थी कि जी मेरा तो मियाँ पैदाइशी हिंदू है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा मैं बताती चलूं कि इसकी एक्स जो वाइफ है समीर वानखेड़े की, जो कि एनसीबी का अफसर है,
जिसने शाहरुख खान के बेटे को 25 दिन तक अजियत में मुब्तला रखा, उसकी अपनी हकीकत क्या है? उसकी अपनी हकीकत इतनी गंदी है कि जानकर आपको भी उससे उलझन, घिन और नफरत महसूस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो लोग अपने मजहब को पैसे का जरिया बनाते हैं, जो लोग अपने मजहब को जो है छोटी सी चीज के लिए अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं, उनका तो कोई दीन ईमान नहीं होता कि वो किसी भी हद तक पैसे के लिए जा सकते हैं। समीर भी किसी भी हद तक पैसे के लिए गया, ये चीजें इन चीजों के सबूत है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी मैं हूं जो इसका एक्स ससुर है, एक्स वाइफ का बाप जो है, वो कहते हैं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, मैंने अपनी बेटी की शादी जो है प्योर मुस्लिम ख़ानदान में ही करनी थी और मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी हिंदू घराने में नहीं करना चाहता था, ना ही मैंने की। 3 साल कहता है कि जी बातचीत चलती रही, फिर हमने मुसलमानों के रस्म और रिवायात के मुताबिक मंगनी की और फिर शादी जो है मंगनी के 10 महीने के बाद मुसलमानों के तरीके पे हुई, क्योंकि दोनों ख़ानदान मुसलमान थे। निकाह हुआ जिस पर दाऊद वानखेड़े ने दस्तखत किए, जो कि समीर वानखेड़े का बाप है, और ये उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा गया। हर कोई इस खानदान को, समीर वानखेड़े के खानदान को मुसलमान के खानदान के तौर पर ही जानता है। समीर जो है उसके साबिक ससुर ने मजीद कहा कि समीर की वालिदा एक कट्टर मुसलमान थी जो कि तमाम मजहबी रसूमात पर अमल करती थी। समीर वानखेड़े जो है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि समीर जो है तमाम मुस्लिम रसूमात की पैरवी करता था, नमाज पढ़ता था, रमज़ान के रोज़े रखता था और इसकी माँ है वो एक परहेजगार खातून थी। उनकी मौत के बाद हालात अचानक से तब्दील हो गए। मजीद कहा कि थी वो अपनी बेटी की अलैदगी समीर वानखेड़े से क्यों हुई उसको बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते। इससे कबल काजी के हवाले से भी बात हुई थी। वो काजी जिसने 2006 में समीर वानखेड़े की पहली शादी यानी कि पहला निकाह पढ़ाया था, उन्होंने भी दावा किया है कि एनसीबी के जो अफसर हैं समीर वानखेड़े, उनका ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से है, वरना इस्लाम के मुताबिक निकाह नहीं होता। अगर समीर मुसलमान ना होते तो निकाह होना ही नहीं था। निकाह उन लोगों के दरमियान होता है जो दोनों तरफ से लोग मुसलमान हों, उसके बिना निकाह नहीं होता। जितने भी नॉन मुस्लिम्स ने शादी की हुई है, अगर कोई हिंदू है और उसकी बीवी या उसका शौहर जो है वो किसी और मजहब से है, तो ये लोग पेपर मैरिज करते हैं, जो कानूनी शादी होती है। निकाह सिर्फ उन लोगों का होता है जिनकी जो दोनों जो है मुसलमान होते हैं। अब ये दोनों मुसलमान थे, इसीलिए काजी ने कहा कि इनका निकाह हुआ है। काजी का ये भी दावा एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि वानखेड़े मुसलमान के तौर पर पैदा हुए हैं, लेकिन जाली दस्तावेजात इसने बनवाए, इससे जाली सर्टिफिकेट्स बनाए, ये जाहिर करने के लिए कि वो हिंदू है और जिस कोटे के तहत उसने ये नौकरी हासिल करनी थी वहां पर जो है हिंदू होना लाजमी था, जिसकी वजह से इसने अपना मजहब तब्दील किया सिर्फ इस नौकरी के लिए। अच्छा जी, इसी कोटे से इसने यूपीएस का इम्तिहान पास किया। समीर वानखेड़े के बाद जो है एक बयान जारी किया गया है समीर की जानिब से कि मेरी वालदा मुसलमान थी, मेरा बाप जो है हिंदू था और हम लोग जो है कसीर सकाफती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इसकी वजह से हम हर मज़हब को जो है उसको मानते हैं और उसकी रसूमात पर अमल करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जी वानखेड़े की बीवी है क्रांति रेडकर ने कहा कि जी उनके शौहर पैदाइशी हिंदू हैं, हम दोनों हिंदू हैं, हमने कभी इसने मज़हब चेंज नहीं किया, ये जो है गेम खेली जा रही है। काजी झूठा है, नवाब मलिक झूठे हैं, जो समीर की एक्स वाइफ है उसका बाप झूठा है, तो सारे लोग झूठे हैं। और ये चीज़ें जो है सामने आ रही हैं कि 2006 में वानखेड़े की जब पहली शादी हुई तो उस वक्त वानखेड़े जो है मुसलमान था, प्रैक्टिसिंग मुसलमान था। और ये सारी चीज़ें आप देखें कि जो शख्स मेरे मुताबिक अगर पैसे को अपना दीन ईमान बना ले तो उसका कोई मजहब नहीं होता। अब इतना लालची शख्स जिसने मजहब तब्दील कर लिया सिर्फ नौकरी के लिए, उसका क्या दीन ईमान हो सकता है ये आप सोचें। ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो कोई और मजहब जो है अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि उसका मजहब सिर्फ और सिर्फ पैसा है। समीर वानखेड़े एक इतना मक्कार, घटिया, नीच किस्म का शख्स है जिसने पैसे के लिए जो है शाहरुख खान के बेटे पे झूठा इल्जाम लगाया। समीर के साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, ये कोई छोटी मछली नहीं है, क्योंकि समीर को सपोर्ट करने के लिए जो है बड़े लेवल के अंकल मौजूद हैं जिनका नाम है अमित शाह। उसके बाद भारतीय गोदी मीडिया भी इनके साथ ही मिला हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मोदी है, मोदी तो खैर उसको तो सलाम है, जितनी साजिशें मोदी करता है, अगर वो सही तरीके से काम करना शुरू कर दे तो चीज़ें बहुत अलग हो जाए। एक समीर की मस्जिद में वीडियो जो है वो भी वायरल हुई है। समीर मस्जिद में क्या कर रहा है ये वीडियो ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। 243 अरेस्ट हुए हमारे अभी तक,
उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे मुसलमान कौम के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा। दूसरी बार करो तो सज़ाए मौत होती है और शरीयत में भी सज़ाए मौत ही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस हो गई, कुरान शरीफ का सूरह मैदा हो गया, सूरह तहरीम हो गई। तो ये चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करें ड्रग्स के खिलाफ, तो ताकि उनको पता चले कि ये हराम है, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। जैसा कि शराब हराम है, इंजीन हराम है, ये भी हराम है। तो ये भी क्लियर कर बच्चों को बताया जाए तो एटलीस्ट पुलिस का डर है, इस्लाम का भी डर होगा। पुलिस से ज़्यादा इस्लाम का डर है आपको। जब नमाज पढ़ता है, जब अगर कुरान शरीफ भी पढ़ता है तो कभी तूने कुरान शरीफ तर्जुमा के साथ पढ़ा? नहीं सर, मैं अरबी पढ़ा हूँ, बचपन में पढ़ा हूँ, मुझे आता नहीं है, अभी भूल गया हो। उससे बोलते हैं कि भाई अपन आस्था पढ़ा, ओपन कीजिए, सूरह मैदा कभी पढ़ा है? हाँ सर, तर्जुमा के साथ नहीं। अरे आयत 1991 में आयत बोलने मन किया कि इसमें खमर की बात आती है जहाँ पर, तो जिस हिसाब से सूरह तहरीम में शराब को हराम किया है, खंजीर के गोश्त को हराम किया गया है, तो उस हिसाब से ये भी हराम है। तो फिर कैसा पीता कैसा और करता कैसा काम? उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।